चलिए, हमने रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करी और उनके कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन सभी की बात अपन कर चुके हैं, है ना। 2022 में जो सर्दी है उसकी शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, और सर्दी के साथ में सर्दी जुकाम का भी। चलिए, हमने क्या बात करी? रासायनिक अभिक्रिया की बात करी। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन की बात करी, संयोजन के बाद में हमने वियोजन की बात करी, वियोजन के बाद में हमने विस्थापन की बात करी, और आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन। तो हेडिंग डालिए द्विविस्थापन। रोज इसीलिए लिखता हूं ताकि शुरुआत से प्रारंभ करें। द्विविस्थापन में लिखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक कौन से होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उनके क्या हो गया? आयनों का, उनके ऊपर जो आयन है उनका क्या होगा? आदान प्रदान होगा। एक आयन देगा और दूसरा आयन क्या होगा? लेगा। तो इससे हम क्या बोलेंगे? आयनों का क्या होगा? आदान प्रदान होता है। क्या कहेंगे उसे अपन? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी वाली? द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं उसे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। 10th क्लास नहीं बैठो। नेक्स्ट ठीक है, एग्जाम्पल लेके अपन उसको समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं Na2SO4। पहले तो मैं Na2SO, इसका जो रिएक्शन करानी है मुझे वो कराता हूं मैं BaCl2 से। BaCl2। देखो Na2SO4 को अपन क्या कह सकते हैं? सोडियम सल्फेट। अगेन इसको सोडियम सल्फेट। अगेन इसको सोडियम सल्फेट। और BaCl2 को क्या करेंगे? बेरियम क्लोराइड। समझ रहे हो? मैं अलग अलग पेन से क्यों लिख रहा हूं, तो भी समझ रहे हो? मैंने कहा आप भी 2 पेन यूज कीजिए। गुड। इन दोनों की अभिक्रिया को समझिए, याद कीजिए, वही दुल्हा है ना। आयनों का आदान प्रदान होगा। किसका आदान प्रदान होगा? आयनों का। कैसे होगा? देखिए, हमने सब जने सगे करने के लिए गए, वहां पर कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े। कितने जोड़े हैं? 2। ध्यान से देखना, ये एक जोड़ा था, इधर भी एक जोड़ा था। फिल्मी स्टोरी की तरह है। बैठे हुए थे आराम, सगाई होने जा रही। पंडित जी ने बड़ी स्टाइल से बुलाया कि अब दोनों पक्ष के, वर वधू पक्ष के परिवार को बुलाइए। परिवार सामने। उसी समय एक कहानी सामने आई। कहा कि साहब कुछ गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि देखो, आपने खुद ने कहा है कि अपने हिसाब से डिसाइड कर लें,
तो हमने आपको कहते समय कुछ गलती कर दी थी। मुझे ये लड़का पसंद नहीं, लड़की ने, इस लड़की ने कहा मुझे भी ये पसंद। इसको पूछा तेरे को कौन सा पसंद है, बोले ये वाला। इसको पूछा तेरे को कौन सा पसंद, बोले ये वाला। अभी तक तो सगाई हुई नहीं थी, फैमिली वाली भी राजी दोनों, तो ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। आयनों का आदान प्रदान कर, क्या किया, आयनों का आदान प्रदान। अब देखिए क्या हो गया, हाँ जी, ये लड़का तो वही रहा, बस लड़की को उठा के रख दिया, है ना, और ये लड़का वही रहा इधर वाले, और लड़की को उठा के, इसे क्या बोलेंगे, आदान प्रदान। समझ में आई बात? ये कहीं करना नहीं है, ये समझने के लिए है। किसी की शादी में जाओ तो तुम ये मत कर देना आयनों का आदान प्रदान। जनरली तुम्हें देखने को मिलेगा सामूहिक विवाहों में, है ना, इसीलिए वहां पर बिल्ले लगाते हैं। सामूहिक विवाह होता है वहां पर 5 नंबर, कितनी बढ़िया ड्रेस, सुंदर ड्रेस पहन के आते दूल्हे दुल्हन, उनके ऊपर 5 नंबर 2 नंबर क्यों लगा देते हैं? देखो 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 क्यों लगाते हैं, सुनो सुनो, अपन अपनी साइंस की भाषा में समझते हैं, अपन अपने साइंस की भाषा में समझते हैं। अपने कोई काम का नहीं है वो चीज, अपने कहाँ पर काम की है, समझने के लिए काम किया। सही जोड़े बन गए, मान लो बहुत सारे जोड़े हैं, अब ये लड़की है, ये भी लड़की है, ये लड़की है। ध्यान रखना, हमेशा लड़कियों को वाम बिठाया जाता है, उल्टा साइड, बाजू इस साइड में, है ना, राइट हैंड साइड नहीं बिठाते, कहाँ बिठाते हैं, वाम, है ना। आपने रामायण पढ़ी है तो लिखा हुआ है कि शिव जी ने जो वाम बेटी पार्वती थी, यानी कि जो सती थी, उस समय उन्होंने हटा दिया था काम की वजह से। पढ़ना पहले ये फोटो खींचा, यहाँ पर फोटो खींचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कल्पना करो उनके बिल्ले लगे हुए नहीं, ऐसा सेपरेट सेपरेट पार्टीशन तो किया हुआ है नहीं। फोटोग्राफर थोड़ा नटखट मजाकिया मिजाज का आदमी निकला, फोटो तो कहीं से भी खींच सकते हैं, आगे पीछे से एडजस्ट कर सकते हैं, और उसने ऐसा फोटो खींच दिया। देखो जोड़े चेंज हो गए, जोड़े बदल गए, बदले के बदले हैं, तो ऐसा थोड़ी करना देंगे। इसलिए क्या करते हैं, बिल्ला 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, याद आ रहा है, इसलिए बिल्ले लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी बिल्ले बहुत काम के, ध्यान रखना। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है बहुत काम की है। देखो अब तुमने याद कर लिया, अभी थोड़ा अपने उदाहरण लिया। Na2 क्या है, सोडियम है। सोडियम प्लस का होता है माइनस का होता है, प्लस का। मैंने पहले बोला जो आगे रहता है वो हमेशा किसका होता है, SO4 किसका है, Ba किसका है, Cl2 किसका है, कोई दिक्कत है? कौन किसके साथ जाएगा ये तो वक्त बताएगा, कौन किसके साथ जाएगा वक्त बताएगा। Na के साथ में कौन आ जाएगा, ये तो Na था, इसके साथ में कौन आ जाएगा, बोलो इधर से। Na2 के साथ में कौन आएगा, बोलो। Cl लिख दूं एक बार, 2 लगा रहा हूं सुनना, है ना, बैलेंस बाद में करेंगे। फिर Ba के साथ में कौन आ जाएगा, SO4। समझ रहे हो मैंने क्या किया, मैंने दोनों चीजें साथ में करी। लेकिन अब Na2 जम नहीं रहा, शक्ल नहीं अच्छी लग रही है, Na2 लग रही है, तो मैंने क्या किया कि ट्वाइस कर दिया, 2 Na से। यहाँ पर Cl कितना था, 2, तो अब भी Cl 2 हो गया। Na कितना था, 2, तो आगे 2 लगा दिया। Ba कितना था, 1, यहाँ पर भी 1 है। SO4 कितना था, 1, पूरा पूरा 1। देखो क्या चेंज हुआ, कलर कलर में दिख रहा चेंज। इसे क्या बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, आयनों का क्या हो जाए, बोलो, आदान प्रदान हो जाए। क्या कहलाता है उसको, अपन द्विविस्थापन के नाम से उतार लीजिए। उतार दिया आपने, चलिए सर, अपनी भाषा में लिख लें आप इसको। यहाँ पर 2 छोटे प्रश्न छुपे हुए हैं, यहाँ पर 2 छोटे प्रश्न छुपे हुए हैं, और जनरली वो 1 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं, 1 नंबर के। एक प्रश्न छुपा हुआ है कि अवक्षेप अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, अवक्षेप।
अब अवक्षेप आपने कभी देखा है? आपने काम पढ़ा नहीं है ना? उषा इतनी चुप क्यों बैठी है? बोर्ड पे दिख रहा तेरे को? अवक्षेप अभिक्रिया तुमने देखी है? नहीं देखी। नाम सुना है? नाम तो सुना होगा यार। सुना नहीं? ये तो अब ये सारा चैप्टर पहले हो चुके हैं तुम्हारे स्कूलों में, है ना? सब दोस्त मेरे पे मत लगाओ। देखो सुनो, अवक्षेप अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक एग्जांपल लेके समझते हैं। दूध के अंदर कभी नींबू निचोड़ के देखा है? नहीं। तो दूध फटा हुआ दूध देखा है? हाँ सर। कैसा लगता है? सर उसके अंदर हाँ भाई, चलो अपन बताते हैं। अवक्षेप देखा है लोगों ने? जानते हो अवक्षेप को? देखो, जैसे मान लो ये अपने पास में एक दूध पड़ा हुआ तसले के अंदर, तसले बोलते हैं उसको, हाँ जो भी है, छोटा मोटा पात्र है, इसके अंदर दूध भरा हुआ था बढ़िया, और आपने ग्रहण करके उसमें एक बूंद नींबू की डाल दी, है ना? एक बूंद नींबू की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू? दूध फाड़ देगा पूरा। और उसमें जो गुच्छे बन जाएंगे वो क्या है? एक हिसाब से देखा जाए तो अवक्षेप। क्या है वो? याद रहेगा अवक्षेप कहाँ है? देखा, अब देखा हुआ है सब लोगों ने, है ना? जब दही जमाते हो, कई बार दही सही ढंग से नहीं जमता है, गुच्छे गुच्छे दिखते हैं, वो भी क्या है? अवक्षेप। ऐसा ही अगर दो पदार्थ मिलाए और एक नया पदार्थ तो बने, लेकिन बीच में ऐसा अघुलनशील पदार्थ बन जाए, उसे अघुलनशील पदार्थ को क्या बोलेंगे? अवक्षेप। बात समझ में आ गई? दिमाग में इमेज बन गई अवक्षेप की? लिख दीजिए फटाफट, लिख दीजिए। इसमें लिखना सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, क्वेश्चन क्या लिखोगे? Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, क्वेश्चन में Na2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, और बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, अभिक्रिया कराने की, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर हमें एक अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है। एक अघुलनशील, अविलय, अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है। अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है। इसे अवक्षेप कहते हैं। इसे अवक्षेप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। इसे अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में
जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? अवक्षेपण। देखिए, जब संयोजन अभिक्रिया आपने पढ़ी थी तब आपने पढ़ी थी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, करेक्ट है? जो ऊष्मा क्षेपी देती है यानी ऊष्मा देती है। जब आपने वियोजन पढ़ी थी उसी के साथ पढ़ी थी आपने ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, याद आ रहा है? और जब आप विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण। अवक्षेप किसे बोलते हैं? जब अविलेय पदार्थ का निर्माण हो उसे हम क्या बोलेंगे? अवक्षेप। कैसा हो? अविलेय। अविलेय का मतलब जो पानी में घुलता, पानी यानी जो पदार्थ उसमें नहीं घुलता, है ना, अलग अलग निकल जाता है, उसे बोलेंगे अवक्षेप। और देखिए, जब अवक्षेप अभिक्रिया जिसमें भी हो, जिन दोनों के बीच में मिलाकर अवक्षेप अभिक्रिया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? बॉक्स बना के प्रश्न लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा प्रश्न लिखिए, अवक्षेप किसे कहते हैं? अवक्षेप किसे कहते हैं? अवक्षेप किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न लिखिए। तीसरा प्रश्न लिखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। अब एक ऐसी अभिक्रिया है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल जुड़वा अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो? जुड़वा अभिक्रिया। जुड़वा अभिक्रिया। देखिए, जैसे दो जुड़वा भाई बहन होते हैं या भाई भाई होते हैं या बहने बहने होती हैं, तो उनका जन्म दिनांक साथ में आता है, अलग अलग आता है? साथ में आता है। एक ही दिन आएगा जन्मदिन। और अगर दोनों, तो अगर विवाह भी कराएंगे तो साथ में कराएंगे। ये पहला पार्ट जो है आपका पूरा विवाह पे डिपेंड है ना सर। कहीं ना कहीं आते आते बीच में विवाह आ ही जाएगा। तो जब किसी का जन्म हुआ और दो जुड़वा भाई बहन या भाई भाई या बहने बहने हुई, है ना, तो जुड़वा का मतलब क्या हुआ? साथ में। तो अब जो अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अपचयन और उपचयन। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हाँ, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। याद रखना, ये जुड़वा अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? ये जुड़वा। और इनका साथ का नाम भी रखूंगा, दोनों जब साथ में होंगी तब भी नाम रखूंगा। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया। साथ का नाम भी अभी रख दूं। देखो, राम भगवान के कितने पुत्र हुए? दो। एक का नाम था लव और एक का नाम था कुश। बड़ा कौन है? लग रहा ना, लव पहले आया तो लव का नाम बड़ा नहीं है, कुश बड़ा। प्रभु कुश बड़े हैं, लव जी छोटे हैं। देखो, आज के जमाने में भी प्रसंग में है, उस जमाने में भगवान ने कितना लेटेस्ट नाम रखा था, लव कुश। छोटे हैं लेकिन लव का नाम पहले आता है। कुछ सेकंड का फर्क था, लव बाद में जन्मे थे, कुश जो है रामायण के अनुसार पहले जन्मे हैं। लव और कुश दोनों भाई हैं। और कई बार ऐसा भी माना जाता है कि कुश का जन्म ही हुआ था, ऋषि मुनि ने लव को कुश खो गए थे तो उन्होंने घास फूस का एक और बना दिया, फिर दोनों साथ में हो गए। लेकिन जनरली कहा यही जाता है कि लव कुश दोनों भाई थे और दोनों ही पुत्र जो है वो राम के हैं।
और उनके नाम पे ही आगे जाकर के क्या बना, नगरियों का निर्माण हुआ, नगर का निर्माण हुआ। चलिए, लव छोटे भाई हैं और कुश जी जो है वो बड़े भाई हैं, ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, पर दोनों के स्वभाव में, तेजस्वी में फर्क था। आपने अगर रामायण देखी है, एक उग्र स्वभाव के थे लक्ष्मण की तरह, एक शांत स्वभाव के थे राम की तरह, है ना। राम और लक्ष्मण को तो आप जानते ही हैं। भगवान श्री राम हमेशा हर काम को बड़े प्यार से और निधान से करना चाहते थे, और लक्ष्मण चाहते थे फटाफट हो, है ना। उनका एक ही नियम था, फटाफट हो काम में। समुद्र को जब समझ में नहीं आ रहा लक्ष्मण को कि समुद्र को सुखा सकते हैं, इतनी अपन पावर रखते हैं, समुद्र को बनाने वाले अपने दादा परदादा ही थे, तो फिर हम इनसे भीख क्यों मांग रहे हैं कि हमको जाने का रास्ता दो, है, हटा दो उसको। आपने सुना होगा कि इस प्रकार के समुद्र को हटा देना चाहिए। भगवान राम ने कहा नहीं हटाना चाहिए, पहले आग्रह करके तो देखते हैं कि रास्ता दे दे, क्या पता। और समुद्र ने भी आके बोला कि प्रभु आपने ही जो मुझे रास्ता बताया हुआ है कि मैं अपनी मर्यादा को नहीं लागू, और आप चाहते हो मैं सूख जाऊं, मैं सूख जाऊंगा, लेकिन आपकी मर्यादा खंडित हो जाएगी। भगवान ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ उपाय तो बताओ, ट्रिक दो। भगवान ने कहा, उन्होंने कहा ट्रिक तो आप भगवान है, जानते हैं कि नल और नील दो वानर हैं, जो पत्थर फेंकेंगे तैर जाएंगे, मेरे ऊपर पुल बना दो, नीचे से सपोर्ट मैं भी करूंगा इस काम के लिए, है ना। तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अपचयन से उपचयन। तो दोनों भाई हैं, ये भी ध्यान रखना, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, दोनों भाई हैं। जब भी अपचयन उपचयन याद आ रहा है, लव कुश को याद कर लेना, दोनों भाई है, जुड़वा एकदम से। अब इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को किसी एक नाम से और जानते क्या, लव और कुश को एक नाम से जानते क्या, नहीं जानते, नहीं जानते। अच्छा, राम और लक्ष्मण को एक नाम से जानते क्या, दशरथ नंदन, है ना, दशरथ के पुत्र, दशरथ नंदन। तो ये राम नंदन थे, राम जी के पुत्र थे भाई, राम नंदन, राम जी के पुत्र दोनों, है ना। और तुम जानते हो कि दोनों ही राम जी के पुत्र थे, इसलिए मैंने 3 4 5 बार बोला राम नंदन, राम जी के पुत्र, राम जी के पुत्र। तो राम जी के ही तो पुत्र थे दोनों, तो उनके तो नंद थे, यानी कि नंदन थे। तो दोनों क्या हुआ, इसी तरह से इन दोनों को अभिक्रिया को भी हम किससे जानेंगे बेटा, एक ही नाम से जानेंगे, और बोलेंगे क्या, बोलो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स याद रहेगा, कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। हमें पता होना चाहिए कि अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं जो होती है वो साथ सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। दोनों को साथ में बोलना होगा, क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अलग अलग बोलना है, क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। लिख लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट, उसके बाद हम अपन बाद में चर्चा करते हैं। लिखिए लिखिए देखना, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो, ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो, ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब हानि, ह्रास होता है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में, जब किसी अभिक्रिया में, पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है, अरे भाई जब किसी अभिक्रिया लिखना था, अभिक्रिया में जो पदार्थ है वो पदार्थ में किसका ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब क्या हो गया, कमी। तो उसे क्या बोलेंगे, बोलो अपचयन। उससे क्या बोलते हैं, बोलो अपचयन करते हैं। किसकी कमी हो रही है, बोलो ऑक्सीजन की कमी। वो समझ लो, ह्रास होने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। क्या बोलेंगे उसको, अपचयन, है ना। और अप और डाउन होता है, नहीं होता है ना, नहीं याद रहेगा, ऐसा देखो। अपन अभी कहां पर पढ़ रहे हैं, कौन सी फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है कि सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। फ्लोर मतलब जहां पर हम बैठे हैं, फर्स्ट फ्लोर। ये जमीन के नीचे है कि ऊपर है, ऊपर, जो ऊपर। और एक क्या चीज होती है, नीचे। जब भी ऊपर का ऊ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ऊपर जाते तो क्या होता है, ऊ होता है। मुझे बताओ, जब भी इसमें कोई चीज जुड़ रही है तो चीज बढ़ रही है, घट रही है। अपन ऊपर आए तो कैसे आए, सीढ़ियों से आए, तो सीढ़ियां जुड़ी घटी,
जुड़ी, तभी तो हम बढ़े हुए हैं। बढ़े मतलब ऊपर में बढ़े, है ना। और ऊपर जाना होता, तीसरी फ्लोर पे जाना होता तो लाइब्रेरी में जाना, हम क्या करेंगे, और सीढ़ियां चढ़ेंगे। जितनी हम सीढ़ियां चढ़ेंगे उतने क्या जाएंगे, है ना। रहीम जी का दुआ है कि इतना झुकना सीखिए कि नर की गति ना नीर की, दोहू एक करू जो, है ना। जितना वो झुकता है उतना ऊपर जाता है। तो अपन अभी झुकना नहीं, अपना ऊपर जाना है। तो ऊपर जाओ, ऊपर जाने के लिए और क्या जोड़ोगे, सीढ़ियां जोड़ोगे। मुझे बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में सीढ़ियों की जगह क्या जोड़ रहा हूं मैं, ऑक्सीजन। सीढ़ियों की जगह क्या जोड़ रहा हूं मैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जोड़ने पे क्या होगा, ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब कि उपचयन अभिक्रिया। और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। इसमें घट रहा है, बढ़ रहा है, अपचयन में, अपचयन में घट रहा है। देखो अपचयन में क्या हो रहा है, घट रहा है। उपचयन में क्या होगा बोलो, क्या बढ़ेगा, ऑक्सीजन। क्या बढ़ेगा, दूसरे भी विद्युत ऋणी तत्व है वो जुड़ेंगे और घटने पे आधारित हैं। पर एक बार हम बात किसकी कर रहे हैं, खाली ऑक्सीजन की, क्योंकि अपनी किताब में क्या दे रखा है, ऑक्सीजन, है ना। बाकी तो हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं और ऑक्सीजन को भी घटा सकते हैं और बहुत सारे सिद्धांत है। लेकिन एक बार आपने ऑक्सीजन दे रखी तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए सर आपने कहा हाइड्रोजन बीच में डाल दिया, है ना, क्योंकि वो उल्टा काम करेगा, इसका ठीक उल्टा काम करेगा। हमें क्या खाली ऑक्सीजन पढ़ना अभी तो ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है वो क्या होता है बोलो, उपचयन। ऑक्सीजन जिसमें घटता है वो क्या होता है बोलो, याद रहेगा क्या, मैं कभी भी पूछ लूंगा, ठीक है। नहीं हो तो ऊपर अपने कॉपी का जो टॉप होता है ये हाशिया बनने के बाद में, वहां पर ऊ लिख के O2 लिख देना। ऊपर मतलब ऊ मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है अपन, और अ लिख के नीचे की तरफ आ जाना और O2 लिख देना, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। जब किसी अभिक्रिया में, जब किसी अभिक्रिया में, किसी पदार्थ में, जब किसी अभिक्रिया के करना, जब किसी अभिक्रिया के पदार्थ में, पदार्थ में किसकी कमी हो, किसकी कमी हो, जब किसी अभिक्रिया के पदार्थ में ऑक्सीजन की, हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो या ह्रास हो, या तो लिख दिया ना कमी, अपन ने कमी तो लिख दिया ना, उपचयन अभिक्रिया वृद्धि हो। जब किसी अभिक्रिया के पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, वृद्धि हो, तो उसे क्या बोलेंगे बोलो, उपचयन कहते हैं। तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखो मैं वापस बता रहा हूं, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होगी, ऊपर जाएगी यानी कि बढ़ेगी। ऊ से उपचयन, ऊ से ऊपर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होगी, ह्रास होगी, कम होगी। याद रहेगा पक्का, कंफ्यूज मत करना, वापस कह रहा हूं। उपचयन मतलब ऊ का मतलब ऊपर, ऊपर में कौन बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ती है। अपचयन मतलब कि ऑक्सीजन का ह्रास होना या घटना। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलिए एक अभिक्रिया समझ के देखते हैं हम, पहले इसको मिटा रहा हूं। ऑक्सीजन बढ़ती और घटती जो पता पड़ता है, कितना पता पड़ता अभी देखते हैं। वो के साथ में आप अभिक्रिया करा रहे हैं, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं आप H2 की, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए Cu क्या है, प्लस, यहां पर खाली O है, ध्यान देना, क्या हो जाएगा, माइनस, समझने के लिए देखिए, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो तुम्हारे हिसाब से क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, जैसे मैंने सिखाया, जैसे Cu प्लस है, कॉपर प्लस का होता है ना, यहाँ पर H2 भी प्लस का है, O नेगेटिव, क्या बनेगा, CuO2 H2, सामूहिक विवाह नहीं कराना है, अलग अलग होंगे। UH2O
यू है, UH2 सर। यू कैसे अलग है भाई, ये तो कॉपर है साथ में, Cu कॉपर होता है एक साथ है, ये दोनों यू कैसे क्या बात कर रहे हैं, ये दोनों साथ में ना भाई। इसके टुकड़े करते हो तो एक तरफ Cu आता है प्लस O आता है, ये यूं समझ लो, ये दोनों साथ में ही बैठे हुए हैं, अलग अलग नहीं है। इन दोनों के टुकड़े कर सकते हो, बिजली गिरा सकते हो इनके ऊपर, पर तुम Cu और U को अलग अलग क्यों कर रहे हो? यहाँ पर H2 है, हाँ बोलो H2O भाई, ये दोनों नहीं जुड़ सकते क्या? ध्यान से देखो ना, इनकी अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती क्या? इससे क्या कर रहे हो यार, H2 प्लस का और O माइनस का, तो Cu को तो आपने अलग छोड़ दिया, प्लस H2O नहीं कर सकते हो क्या? देखो H2O बन गया, H2 बना ना, तो तुम Cu के साथ में H2 भी जोड़ रहे हो, वो भी जोड़ रहे हो, फिर क्या बन जाएगा? आते क्या हो? समझ में आई बात? अभी तक कोई रिएक्शन करी, देखो देखो वादे के अनुसार क्या होना चाहिए, इसको अपन ने कहा तापमान दिया, गर्मी दी अपन, हीट दी। देखो जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयन कहते हैं। जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन। और ऑक्सीजन घटता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन। ये बात समझ चुके हैं। और इसके साथ में एक चीज और, अगर कोई इसका उल्टा कह दे मेरे को कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन। और हाइड्रोजन घटता है उसे अपन क्या कहते हैं? उपचयन। जुड़ना अपचयन, घटना, अब हुआ मिक्स हुआ, अब लग रहा है जग सुना सुना, दोनों चीजें मिक्स कर दी सर आपने। आप सुन लो, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन घटता है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन जुड़ता है, उपचयन। बात समझ में आ रही है क्या? ऑक्सीजन घटता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अपचयन। दोनों अभिक्रियाओं को साथ में क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में जोड़ा था, रेडॉक्स। ये बात समझ में आई? ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन घटता है, अपचयन। ऑक्सीजन घटता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, अपचयन। ये याद रख लो। एक तुम तो ऑक्सीजन जुड़ा तो ऊपर जाएंगे क्या होगा? वो मतलब उपचयन, ठीक है। और उसका उल्टा कौन होता है? हाइड्रोजन घटता है। बस ये ध्यान रखना, तुम्हारी प्रगति होगी, तुम आगे बढ़ोगे तो दूसरे लोगों को क्या होगी? जलन होगी, उनकी उम्र घटेगी। देखो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन को जोड़ा कि जोड़ा है? जोड़ा। देखो हाइड्रोजन यहां से यहां पर क्या हुआ? जुड़ा है, घटा है, उपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है। और यहां से यहां पर ऑक्सीजन के साथ में क्या हुआ? देखो जरा, ऑक्सीजन थी, यहां पर ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन यहां पर थी, CuO में ऑक्सीजन थी कि नहीं थी? बताओ। अरे भाई CuO को ध्यान से देखो ना तुम, CuO लिखा हुआ, ऑक्सीजन थी कि नहीं थी? थी। अगर ऑक्सीजन थी और यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। तुम्हारे जेब में 10 रुपए थे, स्कूल गए, जितने नहीं थे तो खर्च हुए कि नहीं हुए? समोसा खाया कि नहीं खाया? खाया या कुछ भी किया, पर अब तो पैसे तो नहीं है ना, है ना? खर्च तो हुए। मुझे बताओ, जब ऑक्सीजन किसी में हो और प्रोडक्ट के अंदर नहीं हो तो कौन सी विक्रिया होती है? ऑक्सीजन घटी बढ़ी? ऑक्सीजन घटी तो कौन सी विक्रिया हुई? अपचयन। आप इस कंफ्यूज हो रहे हो। ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, क्या होगा? अपचयन। देखो ना, अपचयन तो लिखा हुआ है, अपचयन ही है। और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन थी क्या? यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है क्या? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है क्या कहते हैं? उपचयन। समझ में आया? लिखो, बनाओ। कहानी बहुत साफ है।
हल्की सी बात याद रखनी है आपको, ऑक्सीजन जुड़ना और ऑक्सीजन का घटना। जिसको याद रह गया उसके बल्ले बल्ले, और जिसको याद नहीं रहा उसके भी बल्ले। सर बल्ले बल्ले। हाँ बल्ले बल्ले वो। हाँ वही तो। मजबूरी ये है कि हम बल्ले बल्ले नहीं कर सकते, वो आपके मम्मी पापा बल्ले बल्ले करेंगे। एक अभिक्रिया और दूं, हाँ सर। अब तुम करना। ZnO जिंक ऑक्साइड, ZnO के साथ में कार्बन की रिएक्शन करें। वाह, ZnO जिंक ऑक्साइड, Zn जिंक ऑक्साइड। Zn प्लस का होता है, O माइनस का होता है और C भी प्लस का होता है। कौन किसके साथ जुड़ेगा? Zn प्लस CO। अब तुम कहोगे सर O2 लगा दो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। नहीं है, वही थी मेरे पास में, मैं क्या करूँगा, लग जाएगा जो था वही लगेगा, वही लगा है। हमने रिएक्शन कर इसमें तो किसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते? बोलो कार्बन मोनोऑक्साइड। है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है ये? क्या ऐसी गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड? हाँ ये गैस होती है, और इसकी थोड़ी सी खासियत भी, आज नाम आया है इसका, कहीं ना कहीं तुम्हें पढ़ा ही देता हूँ। अपना जो ऑफिस है ना, जहां अपन कल बैठे थे, याद आया? उसमें कहीं वेंटिलेशन है क्या? नहीं। खिड़कियां भले कितनी है? 3, 1 2 3 खिड़कियां, एक दरवाजा। यूं देखो तो पूरा ऑफिस खुला खुला है, और कल्पना करो कि हमने पूरा ऑफिस को बंद कर दिया, हवा जाएगी क्या कहीं से? नहीं, मामूली छेद है और हवा नहीं जाएगी, और हम इतने सारे लोग बैठ जाए, दम घुटेगा नहीं घुटेगा, है ना? लोग नहीं कहते दम घुटने से लोगों की मौत। तो और कहीं आपने ऐसा भी सुना होगा कि एक अखबार में थोड़े दिन पहले न्यूज भी आई थी, पिछले ठंड की बात थी, इस ठंड की कि बाप बेटे दोनों, पुत्र जो था वो कहीं कमरा किराया लेके रहता था, स्टडी करता था। पिताजी मिलने के लिए गए, देसी घी भी लेके गए, शायद छोरा खाएगा मेरा, घी लेके गए, और जो बचे कुछ भुट्टे थे वो लेके गए हैं, और कुछ सामग्री लेके गए। किसान थे पिताजी, तो अच्छी पढ़ाई कर रहा था, IIT कॉलेज में गई था। पढ़ाई करते हुए एक छोटा सा कमरा था, ठंड ज्यादा थी, तो दोनों जने छोटे से कमरे में रह रहे होंगे, गेट वेट वेंटिलेशन उन्होंने बंद कर दिया, और रात को उन्होंने क्या जला ली? सिगड़ी जला ली। क्या जला ली? सिगड़ी। क्या हुआ? सुबह तक वो शांत हो गए दोनों। क्यों? ऑक्सीजन की कमी हुई। और ध्यान रखना, अगर 3 चीजें हैं कभी भी, कौन? एक तो ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO मत कर देना, कवाल्ट हो जाएगा मुझे। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 चीजें हैं। अगर हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त होता है। क्या होता है? इधर ध्यान देना एक बार। क्या होता है? रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन है, समझ लीजिए। क्या है? प्रोटीन है। अब उसके साथ में इन तीनों में से कौन जुड़ेगा? जुड़ेगा किसको चाहिए? ऑक्सीजन को। स्वस्थ रहने के लिए क्या जुड़नी चाहिए? ऑक्सीजन। तो सबसे सक्रिय इसके लिए कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में कौन जुड़ सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन जुड़ सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सबसे ज्यादा जुड़ने की कैपेसिटी किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन से भी ज्यादा किसकी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उन्होंने कमरे में अगर मान लो सीढ़ी जला के रखी तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकली। कौन सी गैस निकली? कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे पता पड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड निकले? जब कोई चीज जहां पर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिले तो वहां जो धुआं होता है वो कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हमेशा ध्यान रखना। तो उस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हुई? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हुई थी, क्योंकि ब्लड में जो कार्बन मोनोऑक्साइड जाके क्या हो गया? जुड़ गया, और इंसान की क्या होगी? ऐसे एक किस्सा था जिसमें वो छोटे से कमरे में वो भी किराया रहते थे। एक कमरा बहुत छोटा था, तो बुलेट गाड़ी थी उनके पास में, वो लेके आए, उन्होंने गाड़ी को ऊपर चढ़ाई, बाहर नहीं रखते हैं, है ना? और साइलेंसर गर्म था, पूरी गाड़ी गर्म थी, बहुत दूर की यात्रा करके आए होंगे, 400-200 किलोमीटर 600 किलोमीटर चलाओगे,
तो गाड़ी ला के रखी उन्होंने, ठंड का टाइम था, तो तुम भी जानते हो कि ठंड के टाइम में क्या होगा, बुलेट के पास सो गया, नीचे सो गया होगा बंदा, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उसमें से कार्बन का जो साइलेंसर था बुलेट का, साइलेंसर में से क्या निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटी है ना। सीढ़ी के नीचे मकान था, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बहुत जगह कम होती है, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं तुम तो बहुत अच्छी जगह रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे किराए पे मकान लेके रहते हैं है ना, कहीं दूसरी जगह अध्ययन करने जाते हैं, तो वहाँ पर किराया बहुत महंगा होता है, तो क्या करते हैं छोटी छोटी जगह रह लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो उन्होंने एडजस्ट किया, बुलेट वुलेट रखी अंदर, गाड़ी वाड़ी रखी और सो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकली, बुलेट के साइलेंसर में से, ऐसा बाद में पता पड़ा है ना, उस समय तक तो वो शांत हो चुका था। तो हमेशा ध्यान रखिए, कमरा बंद करके कभी भी सिगड़ी नहीं जलानी है भाई, फिर गाने से आएगा है ना। कभी भी कोई ऐसी चीज जला के नहीं सोना है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बने। कमरे के वेंटिलेशन खुले होने चाहिए है ना, तो कमरा कितने खुले होंगे, क्लास पूरी खुली नहीं, ऑफिस में नहीं चल, इसलिए उनकी 2 खिड़कियां खुली रहती है ना, ताकि आराम से बैठ सके। ऐसे ऑफिस में तुम्हारा कोई काम ही नहीं, लेकिन फिर भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी अगर आपने कहीं पर ऐसा गलती करी, तो उससे क्या होगा, आपकी मृत्यु निश्चित। तो अब यहाँ पर देखिए ZNO + C कार्बन था, कार्बन इन दोनों ने क्या कर लिया, जोड़ा बना लिया, Zn को क्या कर दिया, छोड़ दिया। मैंने क्या बोला, वो सक्रिय धातु है, सक्रिय है धातु, क्या जितना ज्यादा सक्रिय होगा उतना ज्यादा क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और जितने अच्छे बॉन्ड बनेंगे वो अलग कर देगा। इससे भी ज्यादा सक्रिय था, इसमें हम इसके साथ जुड़ जाएंगे भाई, जो सक्रिय होगा जिसी के साथ तो हम जुड़ेंगे है ना। डूबते का कौन सहारा, कोई नहीं होता। उगते हुए सूरज को हर आदमी नमस्कार करता है, डूबते हुए को करता है क्या, नहीं। उगता हुआ सूरज कौन दिखा इसको, ओ को, सी दिखा, इसने कहा बिन फेरे हम तेरे, तो देखो हो गया काम। ये देखिए आपके अब इसका अपना विचार है, प्लस का है, इन दोनों ने जोड़ा बना लिया है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें बताओ कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, देखो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है क्या, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या था, कल वाले अभिक्रिया में क्या था, एक दूसरे को हटा देते हैं, इसमें कोई किसी को हटाना है क्या, ऑक्सीजन को हटाना है। अच्छा अभी कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन हो रही है, उपचयन हो रही है। अभी देखिए ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। नशे में हो, ऑक्सीजन हट गया, इसके पास क्या था, ऑक्सीजन था क्या, क्या मिला इसको, ऑक्सीजन का गिफ्ट मिला। अरे ऑक्सीजन का गिफ्ट मिला, कौन सी अभिक्रिया हुई, उपचयन। याद रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, अरे मित्रों याद रहेगी कि नहीं रहेगी, बताओ। मैं आपके बुक की हर एक एक्सरसाइज को, हर एक रिएक्शन को समझा रहा हूं। इसके बाद में भी अगर तुम गलती कर देते हो तो फिर पापा गलती करेंगे। 5 मिनट 2:37 total, Divyanshi. चलो वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं वो अभी बात, हाँ आने का है पर बाद में आएगा, ठीक है ना। चलिए उतार लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट देखिए। एक अभिक्रिया और लिखो, एक अभिक्रिया और लिखो, MnO, MnO2 कर दो, MnO2 प्लस पोटेशियम, Mn हमारे यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, H हमारे यहाँ पर प्लस का है, Cl हमारे यहाँ पर माइनस का है, ये हमारे पास माइनस का। रिएक्शन बनेगी क्या, Mn के साथ में कौन आ सकता है, Cl आ सकता है। ध्यान रखना Cl कितने हैं, Cl कितने हैं, Cl
4 गुड। सीएल कितने हैं? चार। 4। और एमएन कितना है? 2 दो कहाँ दिख रहा है? एक एक तुम क्या करते हो यार? तुमने कहा सर एमएन के साथ में तो सीएल सेट हो रहा है, बिठा दो इसको एमएन सीएल। अब तुमने ये भी तो कहा सर लफड़ा है, मैंने कहा क्या लफड़ा है? तो तुमने कहा सर एमएन के साथ में सीएल तो आ जाएगा, पर अपन ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे तो सीएल2 कह देंगे इसको। क्या कह सकते हैं? एमएन सीएल2 ठीक कह सकते हो, इससे ज्यादा कुछ कह सकते हो क्या? कितने सीएल बच गए? 2 अभी तक बचे हुए हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि ये एच है, एच कितने हैं? एच कितने हैं? एच का कितने लिखे हुए हैं? एच कितने हैं? 4 हैं। सीएल के भी आगे 4 ही है, ध्यान रखना, तो 4 हो गए थे। एच का कितने हैं? 4। एच प्लस का है और O2 किसका है? माइनस का है। क्या बनेगा? H2 बन जाएगा। H2 क्या होता है? पानी होता है। तो 2 तो H यहाँ पर काम आ गए। अपने पास में H कितने थे टोटल मिला के? इसके आगे मैं बैलेंस करने की क्या लगा रहा हूँ? बताओ क्या बना? 2H2। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हुए? 4 हुए। कितने हुए? हाइड्रोजन कितने थे? बैलेंस कंप्लीट। क्लोरीन कितनी थी हमारे पास में? 2। यहाँ पर क्लोरीन कितनी है? 4 है ना? 4 है क्लोरीन यहाँ पर। देखो ना 4 है, यहाँ पर कितनी है? लफड़ा है। 2 क्लोरीन बची हुई है। मैं ऊपर लिख देता हूँ क्लोरीन 2 बची हुई है, 2 क्लोरीन बची हुई है। हाइड्रोजन इसका कंप्लीट हो गया ना? हाइड्रोजन कंप्लीट है, ऑक्सीजन कंप्लीट है। हाइड्रोजन कंप्लीट है, ऑक्सीजन भी कंप्लीट है। और कुछ बच रहा है क्या? और कुछ बच रहा है क्या? नहीं। एमएन कंप्लीट है। देखो एमएन 1 था, एमएन 1 है। सीएल यहाँ पर कितने थे? 4 थे। आपने कहा 2 हो गए, 2 काम ले लिए, 2 मैंने अलग से स्टर करके रख दिए। तुमने कहा सर H 4 थे, मैंने देखो H 4 कर दिए, 2 दूनी 4 कंप्लीट। तुमने कहा सर सीएल अभी तक एक पड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, तो सीएल2 तो यहाँ पर काम आ गया। अब पड़े हुए कितने हैं पास? सीएल कितने पड़े हुए? 2। अब जो चीज पड़ी हुई उसको लिखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? लिखनी तो पड़ेगी साहब। तो लिख दो ट्वाइस सीएल। अब ट्वाइस सीएल नहीं लिखकर अपन क्या लिख सकते हैं? सीएल2 ऐसे लिखेंगे। अब ये संतुलित तो ऐसे करेंगे उतार। अगला सवाल देखो फटाफट। बस अपन छोड़ ही दें, ठीक दीजिए। लास्ट पॉइंट पहले लिख लीजिए, फिर मैं छोड़ दूँ। उतार दिया। कहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है और कहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है देख रहा है आपको? ठीक। अब लिखिए, नए लाइन से लिखना। यदि किसी अभिक्रिया में अपन ने जो पढ़ा है उसी को लिख रहे हैं। ये जो लाइन लिखी थी ना अपने, इधर देखो, ये जो लाइन दोनों लिखी थी ना अपने, जुड़ना और घटना हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, उसी को अब अपनी भाषा में लिख रहे हैं। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और कौन करता है? इधर देखो, कौन करता है? हाइड्रोजन घटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन घटता है, तो इसे उपचयन कहते हैं। तो इसे उपचयन कहते हैं। तो इसे उपचयन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। क्लियर है? यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन घटता है, तो इसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। जबकि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन घटता है, मिक्स लग रहा होगा ना? किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे अपचयन कहते हैं। उसे अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट लीजिए। अपचयन करते हैं। अगला पॉइंट लीजिए,
दोनों अभिक्रियाओं को, कौन सी दोनों अभिक्रिया, अपचयन उपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? किसकी बारी आएगी? प्रश्न लिखने की बारी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। बताओ इस चैप्टर में से कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं रहा जो तुम्हें समझ में नहीं आया हो? मैंने कोशिश करी है सारी की सारी कि आपको समझ में आ जाए, फिर भी कोई दिक्कत हो, डिफिकल्टी हो। कंप्लीट है। अब ये चैप्टर थोड़ा इजी लगने लगा है। पहले अच्छा लगता था क्या? पहले डर लगता था इससे, देखते पहले ऐसा लगता था रटना है? अब रटना नहीं है। अब नाम आता है संयोजन अभिक्रिया, खुशी होती है, जुड़ जाएंगे। वियोजन अभिक्रिया खुशी होती है, टूट जाएंगे। विस्थापन अभिक्रिया में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। द्विविस्थापन में हम उधर जाएंगे तो दूसरा इधर आ जाएगा। उपचयन अपचयन लव उसको जानते हैं हम, है ना। उष्माशोषी और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसको भी पहचानते हैं हम। रेडॉक्स अभिक्रिया को तो और गहराई से जानते हैं हम। कल का टॉपिक बच्चे उससे पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए। क्वेश्चन नहीं लिखे आज के, लिख लो, छोड़ो मत, 2 मिनट लग रहे हैं, क्वेश्चन लिख लो, लेट नहीं होंगे, लिख लो। देखिए प्रश्न लिखिए, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। उपचयन खाली वो एक अकेला भी पूछ सकता है, उपचयन अभिक्रिया को समझाइए, वो भी हो सकता है, लेकिन हम दोनों साथ में पूछे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न लिखिए, उदाहरण पूरा नहीं लिखो, उदाहरण सहित समझाइए लिख दीजिए आप। अगला प्रश्न लिखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन सी अभिक्रिया? उदाहरण सहित समझिए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न था, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक ही है ना, एक। पर समझा प्रश्न कैसे पूछेगा? अपने को तो सारे प्रश्न लिखने पड़ेंगे, है ना। अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का घर का नाम अलग होता है और स्कूल का नाम अलग होता है। अब यहाँ पर कोचिंग का नाम आपको मान लो, जैसे इसका नाम सरिता है, अब घर का नाम उसका कुछ है, बिट्टू है, कुछ ऐसा कुछ है। आगे नीचे मम्मी ने पूछ लिया, मेरे बिट्टू को बुलाओ, कैसे बुलाएंगे? हैं, बिट्टू यहाँ पढ़ती नहीं कोई। तो अपचयन उपचयन को समझा दिया, रेडॉक्स अभिक्रिया को समझा दिया हमने। तो नाम तो लिखना होना चाहिए, हमने को पता तो होना चाहिए बिट्टू ही संगीता है। दूसरा लिखिए इसके साथ में, दूसरा भी अपन कंटिन्यू कीजिए। ये दोनों लिख दिया। और कोई क्वेश्चन बचे हमारे पास में? हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? दूसरा लिखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद दूसरा लिखिए। दूसरा क्या बचा हमारे पास में? अवक्षेप वाला लिख दिया था प्रश्न, क्या वो लिख देते। अब कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। इसी के साथ में चैप्टर खत्म हो जाएगा। संक्षारण और विकृत गंधिता के साथ में क्या हो जाएगा? चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा नया चैप्टर चालू हो जाएगा विद्युत का, या फिर हम लेंगे अम्ल, क्षार और लवण। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। याद होता है कि आपको? अभी याद होता है क्या वो आपको? नहीं होता है? देखो फिर कितना अच्छा याद होता है।